आजकल एक शब्द बहुत सुनने को मिल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। आसान भाषा में समझें तो एआई का मतलब है मशीनों को इंसानों की तरह सोचने, समझने और काम करने की ताकत देना। कंप्यूटर पहले से ही बहुत कुछ करते हैं, लेकिन एआई उन्हें और भी स्मार्ट बना रहा है। अब मशीनें खुद सीख सकती हैं, फैसले ले सकती हैं और मुश्किल काम बिना रुके कर सकती है। इससे हमारी दुनिया तेजी से बदल रही है। रोजमर्रा की जिंदगी से लेकर बढ़ी बढ़ी इंडस्ट्री तक हर जगह एआई का जादू चल रहा है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एआई के भी फायदे और नुकसान दोनों हैं। इसीलिए आज पूरी दुनिया में इस पर बहस छिड़ी हुई है। एआई में दुनिया को बदलने की जबरदस्त ताकत है। यह तकनीक हमारे जीवन के हर पहलू को छू रही है और समाज को एक नई दिशा दे रही है। यह कई क्षेत्रों में क्रांति ला सकता है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या उद्योग। एआई के आने से हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और भी आसान और स्मार्ट बन रही है। शिक्षा के क्षेत्र में एआई की मदद से बच्चों को पर्सनलाइज्ड शिक्षा मिल सकेगी। अब हर बच्चा अपनी गति और समझ के अनुसार पढ़ाई कर सकता है, जिससे उसकी प्रतिभा और निखरती है। हर बच्चे की जरूरत और काबिलियत के हिसाब से पढ़ाई होगी, जिससे कमजोर बच्चों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। स्वास्थ्य में एआई से बीमारियों का जल्दी पता लगाना और उनका इलाज करना आसान होगा। डॉक्टरों को सटीक जानकारी मिलेगी, जिससे इलाज और बेहतर होगा। रोबोटिक सर्जरी और दवाइयों की खोज में भी एआई मददगार साबित होगा, जिससे इलाज की गुणवत्ता और सफलता दर बढ़ेगी। उत्पादकता के मामले में एआई से काम जल्दी और बेहतर तरीके से होगा। कंपनियां अपने संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर पाएंगी। इससे उत्पादन बढ़ेगा, लागत घटेगी और छोटे व्यवसाय भी बीडीडी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। नए मौके भी खुलेंगे, क्योंकि एआई से नए उद्योग और नौकरियों के रास्ते खुलेंगे। युवाओं के लिए करियर के नए विकल्प सामने आएंगे। डेटा साइंस, मशीन लर्निंग जैसे क्षेत्रों में जबरदस्त संभावनाएं हैं, जहां भारत के युवा अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं। कुल मिलाकर एआई में मानवता को कई समस्याओं से निजात दिलाने, समाज को आगे बढ़ाने और तरक्की की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की क्षमता है। यह तकनीक हमारे भविष्य को उज्जवल बना सकती है। एआई के फायदे तो बहुत हैं, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं, जिन पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। जैसे जैसे एआई हमारी जिंदगी में गहराई से शामिल हो रहा है, वैसे वैसे इससे जुड़ी चिंताएं भी बढ़ती जा रही हैं। बेरोजगारी का डर है, क्योंकि एआई की वजह से कई नौकरियां खत्म होने का खतरा है। बहुत से लोग सोचते हैं कि आने वाले समय में मशीनें इंसानों की जगह ले लेंगी, जिससे लाखों लोगों की आजीविका पर असर पड़ सकता है। मशीनें इंसानों से ज्यादा तेजी और सटीकता से काम कर सकती हैं, जिससे नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। खासकर मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग और ट्रांसपोर्ट जैसे क्षेत्रों में यह बदलाव और भी तेजी से देखने को मिल सकता है। डेटा प्राइवेसी भी एक बड़ी चिंता है, क्योंकि एआई के लिए बहुत ज्यादा डेटा की जरूरत होती है। हर दिन हम अपने मोबाइल, कंप्यूटर और स्मार्ट डिवाइसेस के जरिए ढेर सारा डेटा शेयर करते हैं। अगर ये डेटा गलत हाथों में पड़ा तो हमारी प्राइवेसी खतरे में पड़ सकती है। इससे न सिर्फ व्यक्तिगत जानकारी लीक हो सकती है, बल्कि आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। बायस की समस्या भी है, क्योंकि एआई सिस्टम उतने ही अच्छे होते हैं जितना डेटा उन्हें दिया जाता है। अगर डेटा में पक्षपात या भेदभाव है, तो एआई के फैसले भी वैसे ही होंगे। अगर डेटा में ही भेदभाव है, तो एआई सिस्टम भी भेदभावपूर्ण फैसले ले सकते हैं। इससे समाज में असमानता और अन्याय भी आ सकता है, खासकर नौकरी, लोन या कानून से जुड़े मामलों में। गलत सूचना का खतरा भी है, क्योंकि एआई का इस्तेमाल फेक न्यूज और दुष्प्रचार फैलाने के लिए भी किया जा सकता है। एआई से बनाए गए फर्जी वीडियो और फोटो लोगों को गुमराह कर सकते हैं। इससे समाज में अराजकता फैल सकती है। लोग एक दूसरे पर भरोसा करना छोड़ सकते हैं, जिससे सामाजिक ताना बाना कमजोर हो सकता है। साइबर अटैक की संभावना भी बढ़ जाती है, क्योंकि एआई से साइबर अटैक और भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। एआई की मदद से हैकर्स नए नए तरीके अपना सकते हैं, जिससे सुरक्षा में सेंध लग सकती है। एआई सिस्टम का इस्तेमाल साइबर क्राइम को अंजाम देने के लिए भी किया जा सकता है। इससे न सिर्फ कंपनियों, बल्कि आम लोगों को भी नुकसान हो सकता है। इन सब खतरों को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि एआई एक दोधारी तलवार है। इसके फायदे जितने बड़े हैं, उतने ही इसके नुकसान भी गंभीर हो सकते हैं। इसलिए एआई को समझदारी और जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। सही नीतियों और जागरूकता के जरिए ही हम एआई के खतरों को कम कर सकते हैं और इसके फायदों का पूरा लाभ उठा सकते हैं।
एआई के क्षेत्र में पूरी दुनिया में होड़-ए-डेच मची हुई है। हर देश चाहता है कि वह इस तकनीक में सबसे आगे रहे, क्योंकि एआई भविष्य की दिशा तय करने वाला है। अमेरिका, चीन और भारत जैसे देश इस क्षेत्र में सबसे आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इन देशों के बीच एक तरह की टेक्नोलॉजी वॉर छिड़ी हुई है, जिसमें हर कोई अपनी ताकत दिखा रहा है। अमेरिका की बात करें तो एआई रिसर्च और डेवलपमेंट में वह दुनिया में सबसे आगे है। यहाँ की यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट कंपनियां मिलकर नए इनोवेशन ला रही हैं। गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज कंपनियां एआई में भारी निवेश कर रही हैं। इन कंपनियों के पास रिसोर्सेज और टैलेंट की कोई कमी नहीं है, जिससे अमेरिका को बढ़त मिलती है। चीन भी एआई में पीछे नहीं है। उसने हाल के वर्षों में इस क्षेत्र में जबरदस्त प्रगति की है और अपनी टेक्नोलॉजी को तेजी से आगे बढ़ाया है। चीन सरकार ने 2030 तक एआई में दुनिया का लीडर बनने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए वह सरकारी और प्राइवेट सेक्टर दोनों में बड़े पैमाने पर निवेश कर रही है। चीन में एआई का इस्तेमाल सर्विलांस, सेंसरशिप और सैन्य क्षेत्र में तेजी से किया जा रहा है। वहां की सरकार एआई को अपनी सुरक्षा और नियंत्रण के लिए भी इस्तेमाल कर रही है। भारत भी एआई की अहमियत को समझ रहा है। यहाँ युवा पीढ़ी और स्टार्टअप्स इस फील्ड में नए नए प्रयोग कर रहे हैं। भारत सरकार ने नेशनल एआई स्ट्रेटेजी लॉन्च की है, ताकि देश में एआई का विकास और रिसर्च को बढ़ावा मिल सके। भारत का फोकस हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर और एजुकेशन जैसे क्षेत्रों में एआई का इस्तेमाल बढ़ाना है। इससे आम लोगों की जिंदगी आसान बन सके, यही मकसद है। तीनों देशों के बीच एआई के क्षेत्र में कड़ी प्रतिस्पर्धा है। यह रेस सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं, बल्कि भविष्य की लीडरशिप की भी है। कौन आगे निकलेगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। एआई के क्षेत्र में भारत के सामने कई चुनौतियां हैं। सबसे पहले स्किल गैप की बात करें तो भारत में एआई के क्षेत्र में स्किल्ड प्रोफेशनल्स की कमी है। इसके अलावा एआई के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हाई स्पीड इंटरनेट और डेटा सेंटर की जरूरत होती है, जो भारत में अभी पूरी तरह विकसित नहीं है। पॉलिसी की बात करें तो एआई के क्षेत्र में स्पष्ट और सहायक नीतियों की जरूरत है। और कंपनियों की स्थिति देखें तो भारत में एआई स्टार्टअप्स को फंडिंग और मार्केट एक्सेस की चुनौती का सामना करना देता है। इन चुनौतियों के बावजूद भारत के पास एआई में आगे बढ़ने के कई मौके भी हैं। एआई के क्षेत्र में अमेरिका और चीन के बीच चल रही जंग का असर भारत पर भी पड़ेगा। देखिए, अमेरिका और चीन के बीच जो व्यापार युद्ध चल रहा है, उससे भारत को भी फायदा हो सकता है। भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल से एआई हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के निर्माण को बढ़ावा मिल सकता है। वैसे सेमीकंडक्टर चिप्स एआई के लिए बेहद जरूरी होते हैं और भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देने की जरूरत है। भारत को अपनी रणनीति सोच समझकर बनानी होगी, ताकि वह इस वैश्विक रस्साकशी में अपना फायदा उठा सके। एआई के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए भारत को कुछ अहम कदम उठाने होंगे। सबसे पहले शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट। एआई से जुड़े कोर्स शुरू करने और युवाओं को इस क्षेत्र में प्रशिक्षित करने की जरूरत है। फिर रिसर्च और डेवलपमेंट। एआई रिसर्च को बढ़ावा देने और एआई इनोवेशन को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। डेटा गवर्नेंस भी बहुत जरूरी है, ताकि डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए मजबूत कानून बनाए जा सकें। इसके अलावा इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, एआई के क्षेत्र में दूसरे देशों के साथ सहयोग बढ़ाने की जरूरत है। सरकार और प्राइवेट सेक्टर को मिलकर काम करना होगा, ताकि भारत एआई की दुनिया में अपनी जगह बना सके। एआई का असर हमारी जिंदगी के हर पहलू पर पड़ेगा। देखिए, कुछ नौकरियां तो खत्म होंगी, लेकिन नई नौकरियां भी पैदा होंगी। हमें नई स्किल्स सीखने के लिए तैयार रहना होगा। शिक्षा के क्षेत्र में एआई की मदद से बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सकेगी। स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो एआई से हमें बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी और रोजमर्रा की जिंदगी में भी एआई से हमारी जिंदगी और भी आसान होगी। हमें एआई के बारे में जागरूक होने और इसके फायदे और नुकसान दोनों को समझने की जरूरत है। एआई एक शक्तिशाली तकनीक है। यह हमारे लिए वरदान भी साबित हो सकती है और अभिशाप भी। सच कहें तो यह हम पर निर्भर करता है कि हम एआई का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर हमने इसे समझदारी और सावधानी से इस्तेमाल किया, तो यह मानवता के लिए फायदेमंद साबित होगा। हमें एआई के खतरों से सावधान रहना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि इसका इस्तेमाल मानवता के भले के लिए हो।